नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनता दरबार पर। आज हमारे साथ में हैं विशाल जूड़ जी। और विशाल भाई को आज पूरे देश में कोई ऐसा अभागा ही व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा। विशाल भाई ने सीधे खालिस्तानियों से टक्कर ली। उनके पीछे जो तिरंगा आप देख रहे हैं उसके मान और सम्मान के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। वो ऑस्ट्रेलिया में थे उस समय पर। और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। मैं विशाल भाई सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं सत्य सनातन परिवार पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका जो चैनल पे जो आमंत्रित किया। हम्म। विशाल भाई, चैनल आपका ही है। सत्य सनातन हमेशा सत्य की आवाज उठाने के लिए और जो सनातन है, जो इटरनल है, उसकी रक्षा के लिए हमेशा से आवाज उठाता रहा है। जिस समय पर आपको आपके साथ जो भी कुछ घटनाएं वहां पर हुई, यहां हमने सब लोगों को बताया इस प्रकार से हमारा एक सैनिक भाई, एक वीर बहादुर देशभक्त भाई वहां पर जूझ रहा है। लगातार यहां से आवाजें उठती रही और लगातार ट्विटर पर एक स्टॉर्म आता रहा, जहां पर लोगों ने बताया कि किस प्रकार से देश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी हमारे जो देशभक्त भाई बहन हैं वो किस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। विशाल भाई, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं ये पूरी की पूरी कहानी के शुरुआत कैसे हुई थी। आप ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहे थे उस समय पर, वहां पर क्या चीजें चल रही थी? मैं बताना चाहूँगा कि जो 26 जनवरी पे जो तिरंगे का अपमान हुआ जो लाल किले पर। जी। तो उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में तिरंगा यात्रा निकाली। तो जी। खालिस्तानियों द्वारा मतलब हमारी वो तिरंगा यात्रा रोक दी गई हम्म। कंप्लेन करके। तो जी। उसके उसके कुछ दिन बाद हमने फिर जो 14 फरवरी को फिर दोबारा से मतलब तिरंगा यात्रा निकाली। उसमें हमने हम्म। पुलिस परमिशन और हमारी जो यात्रा थी वो फैमिली के साथ भी थी। और मतलब कि सभी और मतलब अच्छे से प्रिपेयर की गई थी। तो उसके बाद हम्म। खालिस्तानियों द्वारा मतलब कि पुलिस कंप्लेन की गई कि हम जो गुरुद्वारा है उस पे अटैक करने जा रहे हैं, जो फेक कंप्लेन अच्छा। की गई थी। तो उस समय हमारे हमारे साथ पुलिस भी थी, मतलब फुल परमिशन थी हमारे पास उस टाइम तिरंगा यात्रा की। हम्म। तो फिर जी। भी मतलब कि खालिस्तानियों द्वारा पॉलिटिकल प्रेशर लगा लो या आप कुछ भी लगा लो, तो वो करके हमारी हम्म। तिरंगा यात्रा रोक दी गई थी। तो उसके बाद जो हम मतलब कि जो हमारे ऑर्गेनाइजर थे योगेश खट्टर जी, तो जी। उन्होंने हमें कहा कि चलो हम पुलिस की मतलब कि प्रशासन की बात भी मान लेते हैं। तो हम चलो हम्म। यात्रा यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। और जो रिफ्रेशमेंट के लिए हम अपने जो जहाँ पे यात्रा स्टार्ट की गई थी, तो हम हम्म। वहाँ पे दोबारा मतलब कि चलते हैं, मतलब कि जी। रिफ्रेशमेंट वगैरह करते हैं। तो फिर हम वहाँ से चले गए जो वहाँ पे पार्क में रिफ्रेशमेंट का प्रोग्राम रखा था। तो हम्म। फिर उसके बाद हम अपने घर चले गए। तो जी। कुछ मतलब खालिस्तानी उपद्रवी वहाँ पे आए, कम से कम वो होंगे 100 के आसपास, मोर देन 100। जी। तो फिर वहाँ पे आके उन्होंने मेरे बारे में पूछा कि कहाँ पे है विशाल जूड, और उसका हम्म। वीडियो भी रिकॉर्ड किया। और अच्छा। हाँ जी, जो जिन्होंने रैली ऑर्गेनाइज की थी उन्होंने उनको धमकाने डराने की भी कोशिश की। तो हम्म। उसके बाद उन्हें कहीं से पता चला कि मैं जो हैरिस पार्क है सिडनी में, कि मैं वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने गया हूँ। जी। तो वहाँ पे उनकी पहले तो 4 गाड़ियाँ आई, मतलब कि मेरे को मतलब नोटिस करने की, हाँ मैं वहीं पे हूँ या नहीं। तो हम्म। फिर उसके बाद कम से कम 15 से 20 गाड़ियाँ उन खालिस्तानियों की वहाँ पे हैरिस पार्क में पहुँची। तो हम्म। उन गाड़ियों में से जो पहली गाड़ी थी उनमें से कम से कम 4 व्यक्ति उतरे और उनके हाथ में बेसबॉल बैट और जो गोल्फ स्टिक होती है वो उनके हाथ में थी। तो जी। उन्होंने मेरे को मतलब मारने की कोशिश की, उन्होंने मेरे मतलब मेरे को मारा भी। तो फिर मैंने हम्म। उनके हाथ से वो गोल्फ स्टिक छीन के और बेसबॉल बैट छीन के, तो मैंने जी। उनको जिस डराने के लिए मतलब उनकी मतलब जो कार के शीशे पे मारा, और मैं वहाँ से मतलब अपनी जान बचाकर भाग गया। जी। जी। तो एक घटना ये थी। हम्म। तो तभी से उन्होंने मेरे को टारगेट करना शुरू कर दिया। मेरे घर पे भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और जो मेरे हम्म। फ्रेंड्स थे उन पर भी हमला करना शुरू कर दिया। और
मेरे ऊपर मतलब कि सिडनी में इनाम भी रखा गया था, और अभी कुछ दिन पहले मेरे ऊपर इनाम रखा गया है 5 लाख का, कि जो हम्म। इसको मारेगा जान से तो हम उसको मतलब 5 लाख रुपए देंगे। तो वो चार और लोग मिलकर के आपको मारने के लिए आए थे? हाँ जी, वो खालिस्तानी है जो सभी मेरे को मिलकर मारने के लिए आए थे। मैंने तो सुना था कि चार लोग मिलकर के 5 लाख लोगों को मार सकते हैं, मतलब सवा लाख के हिसाब से। तो वो चार लोग मिलकर के 5 लाख के बराबर अकेले एक विशाल जूड को मारने के लिए आए थे? हाँ जी, वो सब प्लानिंग करते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं, जो मीटिंग करते हैं, जो खालिस्तानी लोग हैं। जी। हम्म। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ये मूवमेंट कैसा चल रहा है, मतलब फिलहाल के सरकार भी क्या वहां की इनसे कुछ डरती है, दबती है? सरकार तो डरती है जी, वो अपना पॉलिटिकल गेम खेलती है, वोट बैंक है जो। तो हम्म। इस चक्कर में वो ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं लेती, उल्टा हिंदुओं के खिलाफ मतलब कार्रवाई की जाती है वहाँ पे। अच्छा। तो फिर इसके बाद में आपके खिलाफ क्या क्या चार्जशीट लगाई गई, किन धाराओं में आपको अंदर कराया गया था? देखिए, मेरे ऊपर सभी फेक फेक धाराएं लगाई गई, सभी सभी जी। झूठे आरोप थे। तभी मैं आज हम्म। अपने देशवासियों के बीच में बैठा हूँ। जी। अ, मेरे ऊपर दंगा कराने के, जान से मारने हम्म। के, हम्म। और भी मतलब कि बहुत से झूठे आरोप लगाए गए। ठीक। तो वहां जब शुरुआत में जब आपको इन लोगों ने पकड़ लिया और फिर जेल में डाला गया, तो उस टाइम आप कैसा महसूस कर रहे थे, मतलब कि अब लाइफ गई मेरी, या हम लड़ेंगे, या देश वापस जाएंगे भी? क्योंकि उन लोगों की तो लॉबिंग बहुत तकड़ी है, हिंदुओं का तो वहां ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ बड़ा वो नहीं है, कोई ऐसी लॉबिंग नहीं है बड़ी, लेकिन खालिस्तानियों का तो देखा गया है कि सिख तो है ही, लेकिन उसमें भी स्पेसिफाई अगर करा जाए तो खालिस्तानी तो बहुत स्ट्रांग है ऑस्ट्रेलिया में। तो उस टाइम क्या लगा आपको? देखिए, जब मैं पहले दिन ही मतलब कि जेल में गया, तो मेरे साथ मतलब कि खालिस्तानियों ने मतलब कि दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, मतलब पहले दिन ही जी। मेरे को गाली हम्म। देने लगे। और भगवानों को, जो हिंदू गॉड है उनको गाली देने लगे। और मेरे अच्छा। को स्टार्टिंग, हाँ जी, तो मेरे को जान से मारने की धमकी अभी मतलब कि पहले दिन से ही मिलने लगी थी जेल में। हम्म। तो फिर वहां तो अंदर भी आपको खूब टॉर्चर किया गया? हाँ, मेरे को अंदर मेंटली टॉर्चर किया गया अंदर। मेरे को जानबूझकर गाय का मांस दिया जाता था खाने के लिए। मैंने अच्छा। कंप्लेन भी की। हाँ जी। हाँ। और अगर कोई मेरे से मिलने आता तो मेरे को मिलने भी नहीं दिया जाता था उससे। तो क्या जो खालिस्तानी होते हैं वो गाय आदि का मांस भी खाते हैं वहां? हाँ जी, मैंने देखा है, बहुत से लोग हम्म। हैं जो खाते हैं। तो हिंदू गॉड गॉडेस के बारे में वो क्या बोलते थे? और जैसा कि आपने अभी लेटेस्ट वीडियो भी देखी होगी, एक खालिस्तानी जो भगवान शिव है उनको गाली दे रहा है, दुर्गा माता जी को गाली दे रहा है। जी। मतलब कि गंदे शब्द यूज करते थे उनके बारे में। आपके सामने? हाँ जी, मेरे सामने भी और सोशल मीडिया पर भी। अच्छा, सोशल मीडिया पे अलग अलग जगह पे ये करते रहते हैं? हाँ जी। आपके खिलाफ स्पेशली ये सारी चीजें करी गई आपने, क्योंकि तिरंगा यात्रा ऑर्गेनाइज कराई थी। तो ये लोग तिरंगे के साथ में वहां, मतलब इनकी तिरंगे से क्या दुश्मनी है? भारत में तो हमने देखा है कि यहाँ फौज में भी काफी लोग हैं, पंजाब से बहुत सारे लोग जाते हैं, और पेट्रोटिज्म की यहाँ कोई कमी लगती नहीं है। तो वहां उन लोगों को तिरंगे से क्या दिक्कत है, वो तिरंगे के साथ में क्या करते हैं? जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले भी यूएसए में, कनाडा में तिरंगे का अपमान किया गया, तिरंगे को जलाया गया। और यही सेम चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में भी हो रही थी। तो मैंने और मेरे साथियों ने इसका जमकर विरोध किया। और जी। जहाँ पे भी हमें पता चलता था कि ये सब हो रहा है, तो मैं और मेरे साथी वहाँ पर पहुँच जाते थे। और अपना हिंदुस्तान का फ्लैग लेकर हम अपना हम्म। अपने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे। इस बात को जब भी हमने यहाँ सुना और देखने में भी आया, तो हमारा भी सीना बहुत गर्व से चौड़ा हो जाया करता था। और हम सब लोग ये चाहते हैं, अभी भी हम चाहते हैं कि हम आपसे मिलें, आपके साथ बैठ करके और भी बहुत सारी बातें करें। लेकिन वो ये है कि समय की थोड़ी सी वो चल रही है, और आपकी सुरक्षा को लेकर भी हम काफी चिंतित रहते हैं।
इसलिए हमने सोचा कि एक वर्चुअल कर लेते हैं एक मीटिंग, उसके बाद में साथ बैठ करके भी बहुत सारी बातें करनी है। पूरे देश को आपके ऊपर इतना गौरव हुआ है। भारत की सरकार ने आपको वहाँ से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए जो पैरवी की है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कब शुरू हुआ? क्योंकि स्टार्टिंग में तो किसी को इतना ज़्यादा पता भी नहीं था। सोशल मीडिया पे बहुत आउटरीच हुआ इस बारे में, रोज़ाना ट्वीट अ, चलते थे, रोज़ाना उसके बारे में बातें चलती थी। भारत सरकार का क्या रोल रहा? देखिए, इस बारे में मुझे भी कुछ ज़्यादा नहीं पता, बट जैसा कि मुझे पता चला है कि देशवासियों ने, मतलब कि सभी ने, और सरकार ने भी अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम किया, तभी मैं आज जी। आप लोगों के बीच में यहाँ पे बैठा हूँ। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं अन्य देशों के साथ में भारत की सरकार के, और खास करके हरियाणा सरकार ने भी इसमें काफ़ी अहम रोल किया है। हम ये मानते हैं कि इसमें कहीं न कहीं बहुत देरी हुई है, लेकिन न्याय हुआ है। विशाल भाई, आपको लगभग-लगभग कितने दिन जेल में रहना पड़ा? मुझे कम से कम मैंने कम से कम 6 साढ़े 6 महीने मतलब जेल में बिताए अंदर। और उसके बाद में फिर कोर्ट ने क्या कहा कि मतलब सारे जो केसेस हैं वो खत्म, या फिर ये चलता रहेगा पैरेलली? नहीं, जो मेरे केसेस थे सभी खत्म हो चुके हैं, और जी। अब जो मैंने उनके खिलाफ केस किया है, उन पे कार्रवाई चल रही है, और अच्छा। फिलहाल तो मतलब कि कोई एक्शन नहीं हुआ। हुँ। मतलब आपने केस किया है लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। वहां की जो गवर्नमेंट या जज या कानून जो है, उन्होंने ये बात नहीं देखी कि 4 लोग मिलकर के एक व्यक्ति को मारने पीटने के लिए गए हैं। एक अकेला व्यक्ति उन्हीं का ही हथियार छीन करके यदि कुछ तोड़-फोड़, और वो भी सिर्फ डराने के लिए कर रहा है, तो उसको आत्मरक्षा का हक नहीं है क्या? अ, ये अ, यही बात ये मेरे दलील आपने लॉयर। दी होगी वहां जब आपकी सुनवाई हुई होगी। हाँ जी। हुँ। तो यही बात मेरे लॉयर ने जज के सामने रखी थी। तभी उन्हीं के मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपके बीच में बैठा हूँ, क्योंकि जी। उन्हें पता था कि ये जो केसेस हैं सभी मतलब झूठे केसेस हैं। हुँ, हुँ। तो इसलिए आज अपने देशवासियों की मेहनत से और अपनी सरकार की मेहनत से आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। विशाल भाई, आप ऑस्ट्रेलिया में क्या पढ़ते थे? हाँ जी, मैंने बिज़नेस डिप्लोमा लेवल 6 और 7 जो ऑस्ट्रेलिया से किया है, और उसके बाद जी। मैं मर्सिडीज़ कंपनी में स्टॉक मैनेजर की पोस्ट पे काम करता था। अच्छा, अभी आप वहीं के वहीं पे जॉब कर रहे थे, तो आगामी भविष्य में आपका ऑस्ट्रेलिया वापसी का क्या कितनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं वापस जाने की? अ, देखिए, फ़िलहाल तो मेरी सेफ्टी रीज़न से शायद मेरे को वो अभी अलाउड भी नहीं करेंगे, क्योंकि हुँ, उसी वजह हुँ। से मुझे अभी भारत भी लौटना पड़ा। हुँ, अ, हुँ। तो उसके चांसेस में भी आ 1 या 2 साल बाद मैं ट्राई कर सकता हूँ दोबारा। नहीं तो आप यहीं भारत में रहकर भी ये कार्य कर सकते हैं। बाकी जो देश की सेवा है वो तो हम करते ही रहेंगे। हुँ। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। विशाल भाई, आप पे बहुत गर्व है, पूरे देश को गर्व है, हरियाणा को गर्व है, पूरे जितने भी राज्य हैं, हर एक उस राष्ट्रवादी देशभक्त व्यक्ति को आपके ऊपर गर्व है, जो कि अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, जो कि आहत है जहाँ पर भी तिरंगे का अपमान होता है, जो भी आहत है जो 26 जनवरी पर हमारे देश के अंदर लाल किले पर चढ़ कर के और तिरंगे का अपमान किया गया। मैं इस बात के लिए कई बार खेद प्रकट कर चुका हूँ कि जो हमारा देश का मीडिया है, वो उन लोगों को हीरो बनाने में लगा हुआ है, जिन्होंने 26 जनवरी पर लाल किले पे चढ़ के तिरंगे का अपमान किया था। लेकिन उसी तिरंगे का सम्मान यहां से 7 समंदर पार किसी देश के अंदर करने वाले विशाल भाई को अभी तक भी, मुझे जहां तक पता है कि बड़े जो चैनल्स होते हैं, वहां पर कहीं पर भी अभी तक कोई मौका नहीं मिला है। यहां तक कि राकेश टिकैत जी, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सब लोगों को साथ लेकर के चलने की बात करते हैं और बार-बार बात करते हैं तिरंगे के सम्मान की, उन्होंने भी क्या आपसे, राकेश टिकैत जो कि उस पूरे के पूरे मोमेंट के और जहां पर तिरंगे का अपमान हुआ था, आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी है। लेकिन क्या तिरंगे का सम्मान जो ऑस्ट्रेलिया में आपने रखा, क्या कभी राकेश टिकैत या उनके गिरोह ने कभी आपसे संपर्क किया? नहीं जी, मुझे फ़िलहाल तो किसी ने संपर्क नहीं किया। बट रही बात तिरंगे की, ये तिरंगा मेरा अकेले का नहीं है, ये पूरे देशवासियों का है, पूरे देश का सभी है। की, क्योंकि सभी का है, लेकिन
हमने और आपने देखा कि लाल किले पे जब इसका अपमान हुआ था तो उसको जस्टिफाई करने वाले काफी लोग आए थे, और वो कह रहे थे कि हम तो हमेशा से ही सम्मान करते हैं, लेकिन जिसने सम्मान को विदेशी जमीन पर भी बचाने का कार्य किया, उन विशाल भाई से अभी तक भी किसी ने भी बात नहीं की है। ये भी बहुत ही अफसोसनाक है, और ये भी उन लोगों की सच्चाई सामने रखने के लिए पर्याप्त है कि उन्होंने अभी तक भी संपर्क नहीं किया और अभी तक भी कोई बात नहीं की। और ना ही भारत में कभी भी उन लोगों ने विशाल भाई की ऑस्ट्रेलिया में न्याय मिले ऐसी कभी भी कोई गुहार नहीं लगाई है। हमने यहाँ पे भी तिरंगे के अपमान के बाद में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं, और 10 महीने के दौरान भी हम देख ही रहे हैं कंटिन्यू कि किस प्रकार से पूरे के पूरे देश का अपमान हो रहा है। ना केवल एक तिरंगे का अपमान, बल्कि हर एक उस चीज का अपमान हो रहा है जो कि देश के सम्मान से जुड़ी हुई है। लेकिन आज की तारीख में मैं मानता हूं कि युवाओं के बीच में यदि कोई एक सम्मानित व्यक्ति और आइकन हो सकता है तो वो है विशाल भाई। विशाल भाई, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं युवाओं को अपना यही संदेश देना चाहूँगा कि देश की सेवा करते रहें, और जब भी देश के लिए मरने मिटने का मौका मिले तो कभी भी पीछे ना हटे। बहुत बड़ी बात विशाल भाई आपने कही है, और मैं एक बार फिर से सभी से कहना चाहता हूं कि एक दिन हम विशाल भाई से मिलेंगे, आमने सामने बैठ करके, और भी बहुत सारी बातें करनी है, और उनके जीवन के विषय में भी, और वहां पर जो भी कुछ घटित हुई है उनके बारे में भी और डिटेल से हम बात करेंगे। समय की थोड़ी सी कमी होने के वजह से, और विशाल भाई की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए, और उनके अपने कार्य भी हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए, हमने आज एक ये ऑनलाइन छोटी सी एक मीटिंग रखी है, ताकि आप लोगों तक विशाल भाई का ये संदेश, उनका ये स्ट्रगल पहुंचाया जा सके, उन देश के गद्दारों की सच्चाई लोगों तक पहुंचाई जा सके, जो कि यहाँ कुछ और बात करते हैं, वहां कुछ और बात करते हैं। उनके विषय में बात की जा सके कि जो लोग निकले तो यहीं से हैं, लेकिन आज उन्हीं लोगों को गाली भी देने लग गए हैं, उन्हीं के भगवान को भी गाली देते हैं, और एक उस पशु ने क्या गलती की है कि जो कि एक बेजुबान जानवर है, उस तक पे भी अपनी नफरत निकालने का कार्य करते हैं इस तिरंगे के लिए, जिस पर मर मिटने का एक तरीके से शौक पाला है पंजाब की धरती के लोगों ने, और उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे हैं जिस तिरंगे की आन बान शान के लिए। आज वहीं से इस तरीके का एक तरीके से संक्रमित और संकर जो रक्त बीज खून डीएनए निकल रहा है, जिसपे कि हमें बड़ा अफसोस है, उसके बारे में भी बात करनी थी। विशाल भाई, आपका बहुत 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 धन्यवाद। भारत माता आप पर गर्व करती है, और हम सबको भी आप पर गर्व है, और मेरी सभी से यही कामना है कि सबके अंदर एक विशाल जरूर जिंदा हो, जो कि अपने देश का, अपने देश से जुड़े हुए सम्मानित जितनी भी चीजें हैं उनका कहीं पर भी अपमान ना देख सके, और जीने मरने की बात भी आ जाए तो भी पीछे ना हटे। विशाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।